नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मसाला एक्सपेरिमेंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बेहद आसान मटन करी प्रेशर कुकर में, जिसके लिए हमें घर के कुछ सिंपल मसाले चाहिए, ज़्यादा कोई फैंसी मसाले नहीं चाहिए। और इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे ही हम रेसिपी प्रोग्रेस करेंगे वैसे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शुरुआत करते हैं प्याज को स्लाइस करने से। मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह स्लाइस करके एक कुकर में जिसमें हम मटन बनाएंगे उसमें अच्छी तरह से फैलाकर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 500 से 600 ग्राम मटन लिया है, जिसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। आप मटन का कोई भी कट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मटन को वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में जिसमें हमने प्याज की बेडिंग बनाई है उसके ऊपर मटन अच्छी तरह फैला कर डाल दीजिए। तो मटन के बाद अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 2.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 टेबलस्पून देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक, या आप अपने स्वाद के हिसाब से भी उसे डाल सकते हैं। अब ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है। अगर आपने कभी खाना नहीं भी बनाया तो भी आप इसे बना सकते हो। बस इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन 21 या 18 मत कीजिए। और यहाँ खुशबू और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए आप 2 से 3 दाने इलायची के, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च के दाने और 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जी हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर डालें। और साथ ही यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट के आप इसमें ऐड कर दीजिए। और हाँ, याद रखिए कि अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं करी है, तो अभी हमने कुकर में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है। तो अब लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जो है मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ 50 ml तक मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का तीखापन पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ा पका कर डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। तो अब बस कुकर का लिड बंद करके हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक का इंतज़ार कीजिए। तो 1 विसल के बाद आप फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और वेट कीजिए प्रेशर के रिलीज़ होने तक का। तो प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मटन कुछ ऐसा दिखेगा। हमने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला था, ये सारा पानी प्याज, टमाटर और मटन से निकला है। तो अब मीडियम फ्लेम पर हम मटन को भूनेंगे और इस पानी को सुखा देंगे। और इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है मटन को भूनने का। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मटन बहुत ही शानदार बनेगा। और मटन को भूनने का काम आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करें। और मीडियम टू लो हीट पे पकाने का पहला रिजल्ट तो ये होगा, ऑब्वियसली मसाला नहीं जलेगा, और दूसरा, जितना स्लोली आप कुक करोगे उतना मसालों का फ्लेवर इन्हेंस होकर बाहर निकलेगा। तो रेसिपी के इस स्टेज पर जहाँ पर तेल सेपरेट हो जाए मसाले से और मटन से, ये टाइम है पानी ऐड करने का। तो मैंने यहाँ करीबन आधा लीटर पानी डाला है। तो पानी की क्वांटिटी आप यहाँ पे 100 या 200 ml ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। नमक चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा कम है तो आप डाल सकते हैं। तो बस अब आप कुकर का लिड बंद करके पहली विसल हाई फ्लेम पर लेके आइए और बाकी 2 या 3 विसल हम मीडियम फ्लेम पर लेकर आएंगे। और कुकर का लिड आप खोलिए मत, आप कुकर के प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दीजिए। उसके बाद जब आप कुकर खोलेंगे तो आपका मटन कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हमारी मटन करी बिल्कुल तैयार है, एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक मसालों का यूज़ करके। और अब आप इसमें बारीक कटा हरा धनिया, अदरक की कतरन और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर परोस सकते हैं रोटी या चावल के साथ, जैसा भी आप चाहें। तो था ना ये बिल्कुल सिंपल तरीका मटन करी बनाने का। तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को अपने किचन में बनाकर और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मटन करी कैसा बना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई
तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share this video and subscribe the channel. तो जाइए आज ही ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक मैं अमित आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैप्पी कुकिंग।